नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनगणना 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ने की मांग को लेकर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने सौंपा ज्ञापन। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जिला कोंडागांव द्वारा महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा महामहिम, राज्यपाल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से मांग रखा कि भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक CGDL 22011120269528 जारी दिनांक नई दिल्ली 22 जनवरी 2026 के गृह मंत्रालय भारत के रजिस्ट्रार के कार्यालय की अधिसूचना में उल्लेख स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर में भारत की जनगणना 2027 के संबंध में मकान की सूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे प्रगणित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने की सरल क्रमांक 12 में सिर्फ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाए। UGCA के लिए प्रावधानित नियमावली को तत्काल लागू करे। ये कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में 27% आरक्षण प्रदान किया जाए। साथ ही कहा कि उपरोक्त तीनों मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार नहीं किया जाता है तो आगामी दिनों में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जिलाध्यक्ष रितेश पटेल ने मीडिया को संबोधित करते कहा, सर्वे प्रपत्र में ST/SC के बाद अन्य लिखा है, यानी सरकार OBC को गिनती के योग्य भी नहीं समझ रही है, जबकि देश की सबसे बड़ी आबादी OBC समाज की है। सरकार द्वारा OBC की अवहेलना समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है कि भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष रितेश पटेल, संरक्षक नीलकंठ शार्दुल, कोषाध्यक्ष IC निषाद, नगर पालिका अध्यक्ष कोंडागांव नरपति पटेल, महामंत्री रेमल दीवान, उपाध्यक्ष मनोज देवांगन, सचिव अमित गुप्ता, चमन वर्मा, कृष्णा पटेल सहित सामाजिक जन मौजूद रहे। रितेश पटेल, अध्यक्ष सर्व पिछड़ा समाज जिला कोंडागांव। आज ज्ञापन सौंपा गया, बताएंगे क्या मामला है? आज सर्व पिछड़ा समाज बस्तर संभाग के नेतृत्व में, उनके आह्वान पे कोंडागांव सर्व पिछड़ा समाज के नेतृत्व में सभी सामाजिक जनों के साथ में ज्ञापन सौंपा गया है। महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा सहित सभी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञात हो कि जनगणना 2026 1 अप्रैल से शुरू होने का है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था यह जनगणना जो है जातिगत जनगणना होगा। हमें जो जानकारी मिल रही है और जो संबंधित कागज हमारे पास है उसके आधार पे ST/SC का कॉलम है और OBC का कहीं कॉलम नज़र नहीं आ रहा है। OBC को अन्य में समाहित किया गया है। हमारी मांग है OBC की भी अलग से कॉलम होनी चाहिए, OBC की जनगणना होनी चाहिए। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी जो कहावत है, उसके तर्ज पर जब संपूर्ण भारत देश में पिछड़ा वर्ग की आबादी ज़्यादा है तो उसे इस ढंग से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। OBC कॉलम होना चाहिए। हम यही मांग करते हैं। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में बृहद प्रदर्शन किया जाएगा। क्या कारण है कि इस तरह की त्रुटि दिख रही है? क्या कोई जानबूझकर इस तरह किया गया होगा? राजनीतिक चीजें हैं इसमें? देखिए, अब इस बारे में हम नहीं कहेंगे। हमारी मांग है, हम सामाजिक लोग हैं, हम ये जानते हैं कि यह जनगणना जो है सामान्य जनगणना नहीं है। अगर जातिगत जनगणना है तो पिछड़ा वर्ग की गिनती पृथक रूप से होनी चाहिए, पिछड़ा वर्ग का कॉलम पृथक रूप से होना चाहिए। चाहे त्रुटि हो, चाहे जिस भी प्रकार की गलती हो, हम उस बारे में नहीं जाएंगे। हमारी मांग है पिछड़ा वर्ग को सम्मान मिलना चाहिए, पिछड़ा वर्ग को नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकता। हम हमारे हक और अधिकार के लिए सामाजिक जनों के साथ यह मांग रखते आगे की लड़ाई लड़ेंगे। मांग की अगर पूर्ति नहीं होती है तो फिर OBC मांग का क्या रूप रहेगा? हम बृहद आंदोलन करेंगे, सड़क से सदन तक हमारी लड़ाई रहेगी। कहीं ना कहीं हमारे लोग जो सदन में भी बैठे हुए हैं, चाहे भाजपा से रहे या कांग्रेस से रहे, सबसे पहले वो पिछड़ा वर्ग से हैं, अपने पिछड़ा वर्ग समाज से हैं। हमारे अपने हक और अधिकार के लिए हम सभी जगहों पे लड़ाई लड़ेंगे। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।